जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन पर डे करते होंगे। हम लोग यहाँ पर आज जो सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट है वो डिस्कस करेंगे और इससे पहले हम अपने 4 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं जो कि सामान्य ज्ञान से रहे थे और ये उससे अगला प्रैक्टिस सेट है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। आइए चलिए सीधे से चलते हैं हम अपने आज के इस प्रैक्टिस सेट की तरफ और देखेंगे इसमें से कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। ये प्रैक्टिस सेट ये जो कि रेलवे से भी इसमें क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं और जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस है उसमें से भी देखने के लिए यहाँ पर प्रश्न मिले हैं और बिहार जो एसएससी कराता है, बिहार एसएससी, उसमें से भी यहाँ पर क्वेश्चन इसमें देखने के लिए मिले हैं। तो इस प्रकार से ये प्रैक्टिस सेट और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलते हैं हम सीधे से अपने क्वेश्चनों की श्रृंखला पर और देखेंगे यहाँ पर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने हैं। यहाँ पर दिया रखा है कि निम्नलिखित में से भारत में रजत क्रांति से जुड़ा है, तो इसमें बताना है जो रजत क्रांति है उससे कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है, क्या दुग्ध है या अंडा है, कपास है या चांदी है। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो बी एकदम सही जवाब जाके बनेगा। ये क्या है, रजत क्रांति से क्या संबंधित है, अंडा। ठीक है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1969 से 78 ईस्वी में हुई थी। यह क्रांति उस अवधि के संदर्भित करती है जिसमें अंडों का उत्पादन काफ़ी बढ़ गया हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू हुआ था। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा बन जाएगा वो 1 फरवरी 2014 बनेगा, जो कि यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, और ये हमारा सही जवाब जाके बन जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 1 फरवरी 2014 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने आईसीसी का वर्ष 2017 का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का खिताब जीता था। इसमें 4 ऑप्शन हैं, स्टीव स्मिथ हैं, डेविस वार्नर हैं या रविचंद्रन अश्विन हैं या फिर विराट कोहली जी हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो सी एकदम सही जवाब जाके बनेगा, विराट कोहली। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा। चौथा लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। तो इसमें सबसे बड़ा तांबा किस में पाया जाता है, क्या राजस्थान है, झारखंड है या फिर मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी एकदम सही जवाब बनेगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है रेसिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा या भूमि विकास बैंक के द्वारा या फिर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के द्वारा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो आंसर ए एकदम सही बनेगा, राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सूचकांक राष्ट्रीय आवास बैंक NHB द्वारा जारी किया जाता है। इसे 2007 में लॉन्च किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। हल्का सा हम इसे बड़ा करते हैं और देखते हैं इसमें जो प्रश्न है वो कहाँ से आए हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया रखा है, प्रश्न 6 है, कह रहे हैं बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए भैया, यहाँ से मंदिर से भी क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, तो इसका मतलब हमें मंदिरों की जो नॉलेज है वो भी होना चाहिए कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है। तो ये जो प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर है जो बिहार के एक स्थान है जो कि मधेपुरा है, इसमें स्थित है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दिसंबर 2017 में WTO के
त्रिस्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था? नैरोबी है, कानकुल है, या फिर जिनेवा है, या फिर ब्यूनस आयर्स है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा वो डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ब्यूनस आयर्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कब की गई थी और कहाँ की गई थी? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो क्या केरल है, या फिर पंजाब है, या फिर राजस्थान है, या गुजरात है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वो डी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, भारत में सौर तालाब परियोजना की शुरुआत जुलाई 1987 ईस्वी में हुई। पहला सौर तालाब गुजरात के कच्छ में भुज में बनाया गया था। तो इसकी शुरुआत कब? 1987 में हुई थी। ठीक है, 1987। और ये मंथ कौन सा था? ये था जुलाई का, जुलाई। ठीक, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, कहा गया कि कौन सा ज्वालामुखी डोरमंड के प्रकार का है? तो यहाँ पर माउंट एंटना है, या कोटोपैक्सी है, या माउंट, यहाँ पर किलीमंजारो होगा। क्या होगा? मिली नहीं, किलीमंजारो है, माउंट वेसुवियस है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, माउंट किलीमंजारो। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय क्या पेरिस में है, या फिर वियना है, जिनेवा है, या ब्रुसेल्स है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बनेगा जाकर सी, और ये हो जाएगा जिनेवा। ठीक, अगला प्रश्न है, पाइका आंदोलन के नेता कौन थे? पाइका आंदोलन के बारे में हमें बताना है कि इसके नेता कौन थे। क्या गोविंद गुरु थे, या वीर पांड्या थे, या रत्न नायक थे, या फिर बल्थी जगबंधु थे? तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा डी, ये थे बंथी जगबंधु। ये हमारे इसके कौन थे? आंदोलन के नेता थे। ठीक है, उड़ीसा में पाइक ज्योति के लोगों द्वारा भगवान जगन्नाथ को उड़ीसा एकता का प्रतीक मानकर बहसी जगबंधु के नेतृत्व में 1817 में पाइका आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, यहाँ पर जो सन है वो कितनी है? 1817। ठीक, अगला प्रश्न है, अंगोला की राजधानी कहाँ है? अब भैया देखिए, राजधानी से प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमें राजधानी के बारे में भी पता होना चाहिए। तो अंगोला की राजधानी कहाँ है? ये अंगोला की राजधानी है लुआंडा। ऑप्शन बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो यहाँ पर न्यायमूर्ति HL दत्तू हैं, या फिर न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन हैं, या फिर न्यायमूर्ति शिवराज सिंह B पाटिल हैं, या फिर न्यायमूर्ति श्री JS शर्मा हैं। हमें इसमें बताना है कि इसमें कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन इस समय से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है, जब ये प्रश्न पूछा गया था तो यहाँ पर जो आंसर था वो उस समय कौन थे? ये थे न्यायमूर्ति HL दत्तू थे। ठीक है, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में है ये अरुणधत्ती राय। ठीक, जो कि हमारा आंसर इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन हमें याद रखना है। ठीक है, तो वर्तमान में कौन है? वर्तमान में इसके अरुण कुमार मिश्र हैं, वो हैं। ठीक है, हमें याद रखना है यहाँ पर वर्तमान अरुण कुमार ठीक, अरुण कुमार मिश्र, ये हैं हमारे प्रेजेंट टाइम के। ठीक,
अगला प्रश्न देखते हैं हम। और अगला प्रश्न क्या रहने वाला है हमारा, अगला प्रश्न है यहाँ पर, हल्का सा इसे बड़ा करते हैं हम और देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या की गई थी। तो यहाँ पर एक जिला अधिकारी थे जो कि जिनका नाम था जैक्सन, उनकी हत्या कब की गई थी उसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो 1911 दिया रखा है, 1908 दिया रखा है, 1912 है और 1909 है। हमें इसमें बताना है कि इसमें कौन सा आंसर ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो डी एकदम सही जवाब जाके बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि 1909 आंसर दे रखा है। ठीक है, ये औरंगजेब के 18 वर्षीय छात्र अनंत लक्ष्मण कन्नौर ने 21 दिसंबर 1909 को एक थिएटर में जैक्सन को गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, जैक्सन भारतीय सिविल सेवा में एक ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन है? क्या निर्मला सीतारमण हैं, या फिर सरोजनी नायडू हैं, या फिर सुषमा स्वराज हैं, या फिर इंदिरा गांधी हैं? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है, जो स्वतंत्र भारत की पहली रक्षा मंत्री कौन थी, वो थी हमारी जो इंदिरा गांधी हैं, ये थी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और अगला प्रश्न चलते हैं। इसमें कहा गया है कि बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाती है? तो यहाँ पर 7 दिनों में, 20 दिनों में, 14 दिनों में, या फिर 15 दिनों में? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 15 दिनों में। ठीक है, ये हर राज्य में ही है। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज दत्त के अध्यक्ष कौन थे? दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर मौलाना मोहम्मद शफ़ी थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, या फिर नारायण प्रसाद थे, या फिर कृष्ण वल्लभ सराय थे? हमें इसमें बताना है कि हमारा आंसर क्या रहने वाला है। ठीक, इसमें हमारा आंसर जाके बन जाएगा नारायण प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके बनेगा। ठीक है, यहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 की CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। नारायण प्रसाद पहले अध्यक्ष और अब्दुल बारी पहले सिविल सचिव थे। 1923 में बिहार में स्वराज दल की एक शाखा का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व जो किया था, उसका नेतृत्व किया था श्री कृष्ण ने किया था। ठीक, अगला प्रश्न है, हल्का सा इसे हम ऊपर के लिए करेंगे और यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है, NA फ्री टेस्ट की रचना किसने की है? विक्रम सेठ ने की है, BS नायपाल ने की है, या फिर रस्किन बॉन्ड ने की है, या फिर सुखवंत सिंह ने की है? ठीक है, हमें इसमें बताना है कि इसमें क्या आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये किसने की है? ये की है विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। इनका पूरा नाम क्या था? विद्याधर सूरज प्रसाद। यहाँ पर लिख लीजिए आप, विद्याधर सूरज प्रसाद। ठीक, अगला प्रश्न है, इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? यहाँ पर ऑप्शन हैं 4 और इसमें दिया रखा है जी माधवन नायर हैं, या फिर किरण कुमार हैं, या फिर सतीश धवन हैं, या फिर के शिवान हैं। जब ये प्रश्न आया था तो उतने टाइम यहाँ पर जो
इसके अध्यक्ष थे वो के सिवान थे, लेकिन अब वर्तमान में चेंज हो चुके हैं। इसके अध्यक्ष अभी जो नए अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर एस सोमनाथ हैं। ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर एस सोमनाथ ठीक है, ये अभी प्रेजेंट टाइम के इसके चेयरमैन हैं। ठीक, अगला प्रश्न है यहाँ पर कह रहे हैं नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है। यहाँ पर पुणे में है या फिर नई दिल्ली में है या फिर चेन्नई में है या फिर लखनऊ में है। तो ये कहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में है, ये है हमारी नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 21 नंबर प्रश्न है और इसके लिए हल्का सा हम बड़ा करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या रहने वाला है। यहाँ पर देखिए कहा गया है बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू की गई थी। तो यहाँ पर 1982 है, 1998 है, 1995 है या फिर 1997 है। ठीक है, तो जो एक योजना है ये जो स्टार्ट हुई थी ये 1995 को स्टार्ट की गई थी पहली बार में। ठीक है, अगला प्रश्न है लिपू लेख दर्रा कहाँ स्थित है। लिपू लेख दर्रा के बारे में हमें बताना है। ये अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है, हिमाचल प्रदेश में है या फिर उत्तराखंड में है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है ये दर्रा कहाँ पर है। तो ये दर्रा है हमारा उत्तराखंड में। लिपू लेख दर्रा कहाँ पर मिलेगा देखने के लिए, उत्तराखंड में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लिपू लेख दर्रा भारत में उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिला तथा चीन द्वारा नियंत्रित तिब्बत का भाग है उसके बीच में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान है। 2017 के बारे में पूछा गया कि 2017 में इसका स्थान था वो कौन सा था। ठीक है, तो यहाँ पर 135, 137, 130 और 140। तो यहाँ पर 2017 में कितना था, ये था 137 ही था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। अगला प्रश्न है ये बृहंतेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो किसने कराया था। यहाँ पर राजेंद्र सेकंड ने कराया था या तैलप सेकंड ने कराया था या राजेंद्र प्रथम ने कराया था या राजराज ने कराया था। तो यहाँ पर अभी तक हमने 2 प्रश्न मिल चुके हैं जो कि मंदिर से पूछे गए हैं। इसका मतलब मंदिर बहुत ही हमें इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, हमें मंदिरों को अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ये किसने निर्माण कराया था, ये राजराज ने कराया था। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है नेचुरल हिस्ट्री की जो रचना है वो किसने की है। ये टोलेमी ने की है या प्लेमनी की है या फिर स्ट्रेबो ने की है या मैगस्थनीज ने की है। तो नेचुरल हिस्ट्री की जो रचना है वो ऑप्शन सी प्लिनी ने की है। ये हमारा आंसर एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से है। तो देखो 1857 की क्रांति में जो हमारे क्रांतिकारी थे वो भारत में अलग अलग जगहों से थे। तो उसी प्रकार से एक बिहार के क्रांतिकारी थे जो कि वीर कुंवर सिंह थे, जो कि कहाँ से संबंध रखते थे, ये जगदीशपुर ये स्थान है बिहार में, वहाँ से ये संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बनेगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है। तो यहाँ पर बंदरगाह से प्रश्न है, यहाँ पर हमें बताना है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर कोपेनहेगन है या फिर त्रिपोली है या फिर विशाखापट्टनम है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जाके बनेगा अदन। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक,
अगला प्रश्न है, भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के दहा पुस्तक की रचना किसने की है? ये जौहर सफियाबादी ने की है, या फिर विवेकी राय ने की है, या फिर रमेश चंद्र झा ने की है, या फिर बिंदा सिंह ने की है? इसमें हमें बताना है कि इसमें जो हमारा आंसर है वो क्या ठीक रहने वाला है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। ये कौन थे? ये डॉक्टर जौहर सफियाबादी थे। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 29 है। यहाँ पर देखिए, हल्का सा हम इसे बड़ा करते हैं और थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पर पूछा गया, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है 38 हैं, 39 हैं, 41 हैं, या फिर 42 हैं, जो कि एससी के लिए जो सीटों का रिजर्वेशन है वो यहाँ पर कितना है। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो बिहार में देखिए कितनी सीटें हैं, इसके लिए ऑप्शन यहाँ पर ऐसा कोई सा ऑप्शन ठीक नहीं है। जो कि बिहार में सीटें हैं वो 30 सीटें हैं आरक्षित। ठीक है, ये 30 सीटें हैं। और टोटल कितनी सीटें हैं विधानसभा की? टोटल अगर देखा जाए तो कुल सीटें कितनी हैं? कुल सीटें यहाँ पर हैं 243 सीटें। ठीक है, और अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर हैं, तो सबसे ज़्यादा सीटें ये देखने के लिए मिलेंगी हमारी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में जोरबे संस्कृति का नाम निम्नलिखित में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान के नाम पर रखा गया है? यहाँ पर ऑप्शन है महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है और कर्नाटका है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। आप लोगों से थोड़ा क्षमा है क्योंकि अभी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, थोड़ा सा ये काम चल रहा है बगल में, तो उसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं। फिर भी कोई नहीं, आप मैनेज कर लेंगे क्योंकि आवाज़ तो आपको आती ही होगी। ठीक है, कोई नहीं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन पिडमोड पठार का उदाहरण है? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो तिब्बती पठार है, मालवा पठार है, या बोलिवियन का पठार है, या फिर लद्दाख का पठार है। तो हमें इसमें बताना है। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर यहाँ पर 32, कह रहा है कि भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाली फसलें, पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाली फसलें इसमें क्या होती हैं? अब देखिए, पश्चिमी विक्षोभ अधिकतर कब देखने के लिए मिलता है? तो ये मिलता है हमें देखने के लिए जनवरी से फरवरी में। अब जब जनवरी से फरवरी में देखने के लिए मिलता है तो जनवरी से फरवरी में कौन सी फसलें होंगी? जनवरी से फरवरी में फसलें बोई जाएंगी, ये आपके लिए देखने के लिए मिलेंगी। चना है, मसूर है, और क्या कहते हैं ये आलू है, और अपने गेहूँ हैं। ये फसलें जब देखने के लिए मिलेंगी, जब ये फसलें हैं तो ये किस चीज़ की फसलें हैं? ये हैं रबी की। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा जाके रबी फसलें। ठीक, आंसर एकदम सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाषाण युग में माइक्रोलिथिक सामान्यतः किस युग में पाए जाते थे? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा जाकर वो बी एकदम सही जाके बन जाएगा। ये मध्य पाषाण युग में बनेगा जाके। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिए, हल्का सा इसे बड़ा करते हैं और देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। ठीक, यहाँ पर पूछा गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अनुसूचित जनजातियों के जो प्रशासन और नियंत्रण का संबंध है ये कहाँ से है? तो यहाँ पर हमें बताना है ये कहाँ से है, ये देखना है। तो इसमें देखो,
लिखा है मणिपुर है, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, या फिर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर नागालैंड है, या फिर असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा जाकर वो 4 राज्य हैं। कौन से राज्य हैं? ये हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का गठन के लिए, या पंचायती राज सुधार के लिए, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का समावेश के लिए, या फिर हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों को आपस में जोड़ने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा जाकर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश के लिए। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है, यहाँ पर कह रहे हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इन्होंने निम्न में से किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाए थे? इन्होंने नारी शिक्षा के लिए कदम उठाए थे, या सती प्रथा के जो रोक हुई थी उसके लिए कदम उठाए थे, या फिर छुआछूत के लिए उठाए थे, या फिर विधवा पुनर्विवाह के लिए कदम उठाया गया था? तो इन्होंने जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, इनका सबसे बड़ा योगदान क्या रहा था? ये ऑप्शन बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, विधवा पुनर्विवाह। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में बोला गया है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया था? 2007 में किया गया था, 2005 में, 2008 में, या फिर 2006 में किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बनेगा जाकर 2007 एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न क्या रहने वाला है, इसमें देखो पूछा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू किया गया था? तो यहाँ में बिहार के बारे में बताना है। सूचना का अधिकार कब लागू किया गया था? ये किया गया था जून 2006 में बिहार में लागू किया गया था। आया था 2005 में, लेकिन बिहार में जब लागू किया गया था उस समय जून 2006 में लागू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 2015-16 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य था? देखो कपास ये महाराष्ट्र और गुजरात में होती है। इसकी जो कपासी मिट्टी होती है जिसे काली मिट्टी कहते हैं या रेगुर मिट्टी कहते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान और पश्चिम बंगाल तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। ठीक है, अब ऑप्शन बचे 2, इसमें से गुजरात या फिर महाराष्ट्र हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर जाके बनेगा वो ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा गुजरात। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट यहाँ पर टाइगर योजना की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? तो यहाँ पर 1981, 1978, 1972 या 1973। तो जो टाइगर प्रोजेक्ट आया था वो कब आया था? 1973 में आया था। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर 4 प्रश्न हैं। राजेंद्र कुमार हैं, उदय शंकर भट्ट हैं, या फिर शिव प्रसाद रुद्र हैं, या फिर फणीश्वर नाथ रेड्डी हैं। तो ये किसका उपन्यास है? मैला आंचल ये उपन्यास है हमारे एक बहुत बड़े ये लेखक रहे हैं, ये हैं फणीश्वर नाथ रेड्डी। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न हमारा है स्क्रीन पर, हल्का सा इसे बड़ा करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर लिखा है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन हैं?
तो यहाँ पर अनीता देसाई हैं या फिर भारती मुखर्जी हैं या फिर शशि देशपांडे हैं या फिर अरुंधति राय हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो डी एकदम सही जवाब जाके बनेगा, अरुंधति राय। ठीक, अगला प्रश्न है, जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास की जो रचना है वो किसने की है? ये असुंग ने की है या फिर शीलभद्र सूरी ने की है या फिर विजय सेन सूरी ने की है या फिर जय सेन ने की है? हमें इसमें बताना है। इसका आंसर जाके बनेगा शीलभद्र सूरी ने। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं और इस पे लिखा है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया था? यहाँ पर लिखा है पार्लियामेंट अधिनियम के अंतर्गत किया गया था या फिर गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया था या फिर कैबिनेट के प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया था या फिर केंद्रीय कार्मिक और पेंशन मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया था? तो यहाँ पर इसका आंसर सही एकदम जवाब होगा, गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न है, ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर जय प्रकाश नारायण? ठीक है, हमें इसमें बताना है कि इसमें हमारा आंसर है कि क्या ठीक होगा। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्यिक मंत्री कौन थे? यहाँ पर आई चूड़ीगर थे या CH भामा थे या फिर जोगेंद्र नाथ मंडल थे या फिर आसिफ अली थे? तो जो यहाँ पर हमारा आंसर जाके बनेगा वो आई चूड़ीगर। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा दे रखा है, मिस अर्थ 2017 का खिताब किसने जीता था? तो यहाँ पर शान सुहास कुमार ने या जेमी हर्ड ने या कैथरीन स्प्रिल ने या फिर कैरीन इबास्को ने? तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा जाकर डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, यहाँ पर कैरीन इबास्को। ऑप्शन 48 और यहाँ पर प्रश्न नंबर 48 में कहा गया है कि तमिलनाडु के राज्यपाल कौन हैं? तो इसका मतलब एक राज्यपाल से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। जितने भी स्टेट हैं सभी के CM और राज्यपाल हमें याद होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर लिखा है तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही है, बनवारी लाल पुरोहित। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? तो यहाँ पर बिहार में किस जो नृत्य है, कौन सा ऐसा नृत्य है जिसके माध्यम से इंद्र देवता जी की पूजा की जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है ये झिझिया है या फिर जटीन है या फिर कजरी है या फिर घूमरी है या फिर झूमरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो एकदम सही फर्स्ट जाके बन जाएगा, झिझिया। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1965 में। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। तो आज के ये रहे हमारे प्रश्न जो कि सामान्य ज्ञान से थे, और आपको इन प्रश्नों को खुद करके और एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है जो कि ये 50 क्वेश्चन थे, इतने क्वेश्चनों में से हमसे कितने ठीक बन पाए। ठीक है, और इससे भी हम पहले 2-3 प्रैक्टिस सेट और भी करा चुके हैं, वो भी आप देखिएगा जाकर, आपको अवश्य इससे लाभ मिलेगा। ठीक,
और आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।